नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। क्या श्री कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती करने से पहले उनकी जाति पूछी थी? क्या भगवान राम ने शबरी के बेर खाने से पहले उनकी कास्ट पूछी थी? नहीं ना। तो जब हमारे भगवानों ने कभी जाति की बात नहीं की, तो आज ये लोग कौन हैं जो जाति के नाम पर कथावाचकों का अपमान कर रहे हैं? ये कौन होते हैं जो उनके बाल काटने के बाद पूरे 5 घंटे तक उन्हें बंदी बनाकर रखते हैं? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग इटावा में आए कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने सभी सनातनियों का खून खौला दिया है। तभी तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए और बयान देते हुए काफी कुछ कहा। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस निंदनीय घटना से आज हर कोई नाराज है। हर कोई ये सोच रहा है कि क्या कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं? क्या भगवान को मानने के लिए ऊंची जाति में पैदा होना जरूरी है? दरअसल ये घटना है 22 जून की। कथावाचक मुकुटमणि कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन दादरपुर गांव के एक शख्स ने 21 जून से 27 जून तक बुकिंग करवाई, जिसके बाद वे गांव कथा करने पहुंचे, जहां उनसे कुछ ब्राह्मणों ने जाति पूछी और फिर उनके साथ इतनी बर्बरता की गई जिसे देखकर आपको भी शर्म आ जाए, जिसका वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे अच्छा छाड़ी हो ना करो पूरी जान दो ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जिंदगी में ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा हाँ बस जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा और पीड़ितों ने क्या कुछ कहा इस बारे में, आइए आपको वो भी बताते हैं। तुम यादव होकर ब्राह्मणों के गांव में कथा करने आ रहे हो। रात भर इन्होंने टॉर्चर किया, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दिए और इन्होंने हम पर मूत्र तक छिड़का और फिर बोले कि ब्राह्मण का मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। इतना ही नहीं, इनके साथी मुकुटमणि यादव ने भी क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना दिया, मोबाइल छीना, 25,000 रुपए दंड लगाया और फिर एक जंजीर ली और एक अंगूठी भी ले ली, पैर छुआए और फिर बजरंग बली के नारे लगवाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। इसके बाद जब इस शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा। वहीं एक मीडिया चैनल से बातचीत करते वक्त ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ एक तरफा जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग कथा करने आए थे उन्होंने खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था, जिसके बाद अब उन्होंने शक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि वो यादव जाति के हैं। इन कथावाचकों को अपनी जाति को लेकर झूठ बोलना नहीं चाहिए था। फिलहाल इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। एक महिला का कहना है कि इन दोनों कथावाचकों ने उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हालांकि मामले की जांच अभी की जा रही है, लेकिन इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सीएम योगी से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए और उसके बाद अपनी राय हमें इस मामले पर क्या रखते हैं आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्यवाही करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में
और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया। बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास तक सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे अच्छा छाड़ी हो ना बस हटाओ पूरी जान दो जो बंदी है कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो हम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस हटाओ पूरे बटवारे पर अब बस हटाओ उनके गांव में आके तुमने मतलब जो करो हम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस हटाओ पूरे बटवारे पर अब बस हटाओ